सो गाइस कैसे हो आप सब। तो चलिए एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस मुझे अक्सर ना जो लोग नए कॉस्मेटिक का दुकान खोलते हैं तो उन लोगों की तरफ से कमेंट देखने को मिलता है कि भैया हमारे दुकान पे 200 का सेल हो रहा है, 500 का सेल हो रहा है, 1000 का सेल हो रहा है। तो नए दुकान के हिसाब से ये सेल सही है कि नहीं, कि कम हो रहा है, क्या है सीन, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमने इतने का सामान डाला। तो गाइस देखो, अगर आपने एक नया शॉप ओपन की है तो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताना चाहूंगा चीजें कैसा होता है। तो गाइस देखो, अगर आप एक नया शॉप खोलते हो तो उसमें सबसे पहले जो मेन ज़रूरी बात आता है ना कि इन्वेस्टमेंट, आपने कितने का इन्वेस्ट करा है आपके शॉप में। ठीक है, तो मान के चलिए आपने शॉप में 2 लाख का सामान डाला है, यानी कि 2 लाख रुपए आपने आपके शॉप में इन्वेस्ट किया प्रोडक्ट के तौर पे, फर्नीचर वगैरह छोड़ के। तो इस हिसाब से आपका डेली का सेल कितना होना चाहिए या ऑन एन एवरेज कितना तक का होगा। तो जो भी दुकानदार पहले से मेरे वीडियोस देखते हैं ना, तो वो शायद मेरे इस बात से एग्री करेंगे। आप ना पकड़ के चलो मोटा मोटा, अगर आप 1 लाख का सामान डाल रहे हो ना, तो उसमें आपका डेली का धंधा जो है 1000-2000 तक का ही आपका होगा। 2000 भी नहीं, 1000 रुपए का मान के चलो, यानी कि 10% आप पकड़ के चलो। जितने का आप सामान डालोगे ना, आप 5 लाख का सामान डालते हो तो आपका जो सेलिंग है वो अप्रोक्स 4 से 5 हजार के करीब करीब डेली का होना चाहिए। तो ये एक रफ हिसाब है, मोटा मोटा। तो जैसे कि अगर आप एक नया शॉप डालते हो तो उसमें आपको अचानक से कस्टमर नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, आपका शॉप ग्रोथ होने में टाइम लगेगा। तो बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि भैया अभी कितने दिनों में हमारा शॉप ग्रो होगा। तो ऐसे तो कोई आपको बता नहीं सकता है कि आपका शॉप कितने दिनों में ग्रो होगा, क्योंकि गाइस ये टोटली डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप आपका दुकान कैसे चलाते हो, उसमें कैसे अपने दिमाग लगाया, कैसे कैसे सामान लेके आया, ये सारी चीज मैटर करता है। ठीक है, उसके अलावा भी गाइस जब आप नया एक शॉप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शॉप में ना शुरुआती 1 हफ्ता, 15 दिन या 1 महीने तक का ना अच्छा सेलिंग होगा। उसमें आपका मान के चलिए 2000, 1500, 2500 तक का आपका सेलिंग हो रहा है। ठीक है, 3000 तक का भी सेलिंग हो रहा है। बट उसके बाद ना जब 1 महीना 1.5 महीना बीत जाएगा, ज्यादातर शॉप में ऐसा ही होगा कि आपका शॉप में ना सेलिंग अचानक से डाउन हो जाएगा। जितना अगर आपका 2000 का सेल हो रहा था उसमें आपको 600, 700, 1000 तक का सेल देखने को मिल रहा है। फिर आप परेशान हो जाएंगे कि भैया ऐसे क्यों हो रहा है, हमने तो इतने तक का सेल पहले ही क्रिया किया था, अभी उस हिसाब से तो शॉप 1 महीना पुराना हो चुका है, तो इस हिसाब से हमारा जो सेलिंग है वो ज्यादा होना चाहिए, बट घट क्यों रहा है। ठीक है, तो ये चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो इसका जो मेन रीजन है ना, मैं वही आपको बता रहा हूँ। जब एक आप नया शॉप खोलते हो, नया शॉप में क्या होता है कि लोग क्यूरियोसिटी के अंदर आपके शॉप विजिट करने आते हैं। ठीक है, तो जब भी आपके शॉप में कोई विजिट करने आएगा तो वो ये सोच के लेगा सामान कि चलो यार आ ही गए हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो इस हिसाब से वो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। और उसके अलावा आपके शॉप में जो सामान है ना, सारे के सारे एकदम नया सामान का तो आपको पता ही है कि ग्लेज जो है ना वो अलग ही लेवल का रहता है और नया दिखता है, आंखों में पकड़ता है वो सारी चीज। तो इससे क्या होगा, आपका शॉप में जो भी सामान नया स्टॉक डाला है आपने, ठीक है, उसमें से कुछ बिक जाएगा। बट जब 1 महीना बाद के शॉप में जो सामान है वो भी पुराना हो रहा है और जो क्यूरियोसिटी के अंदर आपके शॉप में कस्टमर आए थे वो भी रिपीट नहीं होगा, तो इस वजह से जो है ना आपका सेलिंग थोड़ा सा डाउन होगा। बट ये जो सेलिंग है ना आप कंटिन्यू रख पाएंगे, इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपके जो शॉप में सामान है, आपने 1 महीने या 15 दिन के जितना बेचा है ना, उसमें अगर 2, 4, 10 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है ना, तो आपको डाल के नया सामान लेके आना है। ठीक है, जो सामान आपका बिक गया है वो प्लस कुछ एक्स्ट्रा और इसी दौरान आपको जो है ना कस्टमर जो है उनको आपके शॉप में रिपीट करवाने के लिए फीडबैक लेना होगा। फीडबैक मीन्स कि सर जी आपका या मैडम आपने जो सामान ली है नेक्स्ट टाइम आइए वगैरह वगैरह, मतलब कहने को तो बहुत कुछ हो सकता है गाइस। ठीक है, मैं वो टोटल एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, सबका अलग अलग फंडा है, सब अलग अलग तरीके से बात करते हैं, उसी हिसाब से कस्टमर को कन्विंस करते हैं। ठीक है, तो ये सारे तरकीब लगा के आप शॉप में ना कस्टमर को रिपीट करवाएंगे। और जब भी आपके शॉप में रेगुलर, जैसे आप मुझे फॉलो करते हो कि मैं हफ्ते में 2 दिन 3 दिन सामान लेके आता हूँ, मैं एक ही बारी में ज्यादा क्यों नहीं लाता हूँ। इससे क्या होता है, होलसेलर के पास भी डेली कुछ ना कुछ नया चीजें आता है और मैं भी 2 दिन 4 दिन में विजिट करता हूँ तो मुझे भी कुछ नया आइटम मिल जाता है, तो मैं वो उठा के लाता हूँ, शॉप में रखता हूँ। तो मेरे शॉप में जो रिपीट कस्टमर आते हैं ना उनको अपडेट मिलता रहता है मेरे शॉप में हमेशा कि ये लाया वो लाया। ठीक है, उनको नया नया सामान दिखता रहता है। इससे क्या होता है, कस्टमर जो ना बोर नहीं होते। ठीक है, तो ये एक बात जो है ना, ये बहुत वाइटल थिंग है गाइस। ये सारे बात जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आप लिख के ले लो, आपको तो कोई बताएगा नहीं, बट ये आपका लाइफ टाइम शॉप ग्रोथ करने के लिए मदद करेगा। ठीक है, तो अभी तक वीडियो में जितने भी बातें मैंने बताया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। उसके अलावा गाइस एक बातों का ध्यान आपको हमेशा रखना है जब तक आपका शॉप है। ठीक है,
है, या आप लाइफ टाइम अगर शॉप चलाते हो, मैं तो यही प्रे करता हूँ कि जो भी लोग नया शॉप खोलते हैं बहुत सारे ड्रीम लेके, उनका जो ड्रीम है ना वो सक्सेसफुल हो जाए। वो जो सपना देखते हैं छोटे दुकान खोल के या उस छोटे दुकान को बहुत बड़ा करके बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है, सारे लोगों का जो ड्रीम है ना पूरा होना चाहिए, क्योंकि हर कोई मेहनत करता है। बट मेहनत के पीछे गाइस एक चीज आपको ना हमेशा याद रखना चाहिए। मैं भी कभी कभार वो सारी चीज ना भूल जाता हूँ, बट मैं फिर ठीक कर लेता हूँ अपने आप को। वो ये है गाइस, जो होता है हिम्मत, ठीक है, जो होता है डिमोटिवेट जो लोग हो जाते हैं ना, वो नहीं होना है यार। क्योंकि अगर आप एक शॉप चलाते हो ना, आपको ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा कि आपका बोनी नहीं होगा, 2 दिन 3 दिन लगातार आपका बोनी भी नहीं हो सकता है नए शॉप में। तो इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको दिमाग लगाना है, बस अपना खुद का दिमाग कि यार क्या वजह है, क्या करूं ताकि मेरे शॉप में सेल बढ़े। आपको हर टाइम गाइड करने के लिए कोई नहीं होगा, खास करके आपके लोकल एरिया में जिनके पास एक्सपीरियंस है शॉप का, वो तो आपको बताएंगे ही नहीं। क्यों बताएगा भाई? वो अगर अपना शॉप छोड़ के आपको आके एक्सपीरियंस शेयर करने जाए ना, उनको खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। तो इसलिए तो कोई बता गया नहीं। और मेरा वीडियो तो आपको हमेशा मिलेगा नहीं कि आप जो सोच रहे हो वही मैं आपको वीडियो के तौर पे बना के बता रहा हूँ। जो मोटा मोटा मुझे कमेंट देखने को मिलता है, मैं वही सारी चीज, अगर मेरे पास वो एक्सपीरियंस है तो मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखना है कि आपके पास जो दिमाग है उसका इस्तेमाल करना है सही तरीके से, ठीक है। अगर आपका उसमें लॉस भी होता है, फिर उसमें आपको सीख मिलेगा कि यार मैंने ये सीखा, इस वजह से मेरा नुकसान हुआ है, फिर वो आपका लाइफ टाइम काम पे आएगा। फिर वो दोबारा मिस्टेक जो आप अपना करने से पहले 10 बार सोचेंगे, शायद ना भी करे वो मिस्टेक। तो इसलिए बोलता हूँ डिमोटिवेट नहीं होना है, पॉजिटिव सोचना है, और आपका खुद का जो दिमाग है वही शॉप में लगाना है। तो शॉप आपका ग्रोथ भी होगा, अच्छा सेलिंग होगा। मैं ये मेरा सोच है, मैं जितना मानता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे नए आए हो, फर्स्ट टाइम ये मेरा वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। उससे पहले कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना।